हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ संविधान का जो अनुच्छेद 1 से 5 है उसके बारे में जानकारी लेंगे। उससे हम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और जो जो कि अनुच्छेद 1 से और जो 5 तक आता है, क्या कौन कौन क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 5 तक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भारतीय संविधान के भाग 1 में 1 से 4 तक होता है, उसमें क्या है कि भारतीय संघीय रचना और इसके राज्यों व क्षेत्रों की स्थापना से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। जो 1 से 4 तक जो होता है वो भारत में जो राज्य और संघीय इसके क्षेत्रों की स्थापना से संबंधित होता है। और जो होता है अनुच्छेद जो 5 है वो नागरिकता से संबंधित होता है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए आगे क्या लिखा है, आगे देखते हैं। देखिए आगे ये है कि हम लोग डिटेल में एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। और नीचे जो रिलेटेड उससे क्वेश्चंस आते हैं जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स में आता है, चाहे वो टीचिंग से हो चाहे एसएससी से हो, ठीक है। हर एग्जाम में आता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ी पढ़ लेते हैं, इससे जानकारी ले लेते हैं कि क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 1 जो है भारत का नाम और राज्य क्षेत्र है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट है, पॉइंट 1 है, भारत को भारत अर्थात इंडिया कहा गया है। देखिए जो भारत है उसको इंडिया भी कहा गया है, हिंदुस्तान भी कहा गया है, और भारत भी कहा जाता है। बहुत नाम से जाना जाता है, 5 नाम से जाना जाता है। और देखिए भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ होता है और इसमें भारत के राज्य क्षेत्रों की परिभाषा दी गई है। देखिए अर्थात यह कहना है कि जो ये भारत है वो राज्यों का क्षेत्र कभी ये जैसे जो राज्य हैं वो कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। और इसमें जो है वो एक जैसे अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। कुछ इसमें बातें कही गई हैं, जैसे परिसंघ। परिसंघ क्या कहा जाता है, उससे क्या कहते हैं। देखिए जैसे कि जिसमें छोटे छोटे जो राज्य हैं वो आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो वो परिसंघ जो है बहुत ही कमजोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 1 में ये परिसंघ की बात कही गई है। और इसमें जो है फेडरेशन होता है और यूनियन होता है। जैसे फेडरेशन का अर्थ भी हिंदी में संघ होता है और यूनियन का अर्थ भी संघ होता है। लेकिन जो यूनियन है इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते, जो यूनियन होता है, ठीक है। इसके जो राज्य है वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। और जैसे जो फेडरेशन है ये जो है इसके माने भी संघ होता है, लेकिन जो राज्य है मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और देश को मतलब देश को जो है आप इन शक्तियों का प्रयोग करें और इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। इसके बारे में ये थोड़ी जानकारी थी जो अनुच्छेद 1 में ये बात कही गई है, ठीक है। एक होता है जैसे एक फेडरेशन बता दिए और एक यूनियन होता है और एक होता है कन्फेडरेशनल, ठीक है। और देखिए अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 2 में क्या है, ठीक है। अनुच्छेद जो 2 है, आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, ठीक है। पढ़ते हैं। पॉइंट 1 में क्या है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी भी नए राज्य को भारत में शामिल कर सकती है और किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करने का प्रावधान इसी अनुच्छेद में है, ठीक है। जो अनुच्छेद 2 में है ये बात कही गई है फ्रेंड कि जो जो भी है संसद को यह अधिकार है कि वो भारत के बाहर कोई भी देश हो तो उसे भारत में मिला सकता है, ठीक है। किसी भी देश का कोई भी टुकड़ा हो, एनीवन, कोई भी टुकड़ा हो वो भारत में मिला सकता है और वो अगर वो भारत में मिलना चाहे तो और उसे मिला भी सकता है। और जो भी है संसद जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमानित जो सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे कि सिक्किम को मिलाया गया है। जैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो सिक्किम है, ठीक है, जो सिक्किम था वो जो कि इसमें जैसे कि जो 35वां संशोधन हुआ था 1974 में, उसमें क्या सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। फिर उसके बाद संविधान में मतलब एक स्पेशल अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग ये बात कही गई थी। फिर वो सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन, ठीक है, 36वां संविधान संशोधन में डेट मैं बता देती हूँ कि 16 मई, ठीक है, 16 मई 1975 पचहत्तर के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया था सिक्किम को, ठीक है। ऐसे ही अनुच्छेद 2 में भी यही बात कही गई है, उसी के तहत ये सिक्किम को अपने राज्य में मिलाया गया था, अपने भारत में देश में मिलाया गया था। तो चलिए हम लोग इसके बारे में आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। और ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, कभी आ जाता है कि सिक्किम को कौन से संशोधन के द्वारा मिलाया गया था, और कभी डेट भी पूछ देता है और ईयर भी पूछ देता है। तो आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा है। अनुच्छेद 3 के बारे में पढ़ते हैं कुछ। देखिए अनुच्छेद 3 में क्या है कि राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है।
संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, ठीक है। जो संसद है वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र नाम सीमाओं में बदलाव कर सकती है, ठीक है। संसद को ये अधिकार है अनुच्छेद 3 के तहत कि वो किसी भी नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि जो देखिए ये है कि संसद जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उनके अनुमति, ठीक है, भारत का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे मैं आपको लोगों को बता दूं उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं देखिए जो एमपी है छत्तीसगढ़ जो एमपी है वो कब अलग हुआ था, जैसे 1 नवंबर 2000 में। और जो यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 में, ठीक है। और बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ था, वो कब हुआ था 15 नवंबर 2000 में। तो ऐसे ही किसी को मतलब नाम और चीज़ें चेंज हो जाती है, क्षेत्र में बदलाव लाया जा सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। तो चलते हैं पढ़ते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में क्या है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 4 जो है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बने कानूनों की प्रकृति। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बने कानूनों को संशोधन नहीं माना जाएगा। इन्हें सामान्य कानून की तरह बनाया और बदला जा सकता है, ठीक है। 2 और अनुच्छेद 4 में यही बात कही गई है कि जो जो देखिए मैं आप लोगों को एक जो कि है नॉर्मल भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब संसद जैसे अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या फिर अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी किसी भी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए जो राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसे अनुच्छेद जो है 368 के बाहर रखा गया है, ठीक है फ्रेंड, रखा जाता है। और इसमें जो राष्ट्रपति हैं उनका हस्ताक्षर जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 5 के बारे में क्या है। देखिए अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है, नागरिकता के प्रावधान। इसमें नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। और देखिए इसमें क्या लिखा गया है पॉइंट वाइज, जो संविधान से पहले भारत में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता को परिभाषित करता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो लोग स्वतंत्रता के समय भारत में निवास कर रहे थे, कुछ विशेष शर्तें पूरी कर रहे थे, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त है, ठीक है। उन लोगों को जो भारतीय नागरिकता प्राप्त है। देखिए अनुच्छेद जो 5 में है, 5 में क्या कहा गया है कि जो संविधान जब प्रारंभ में दी गई थी नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना था तभी की बात है, उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे, ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग जो है कि पाकिस्तान में थे और कुछ लोग हिंदुस्तान में थे। उसी टाइम से जब ये नागरिकता दी गई उन्हीं लोगों को दी गई थी कि जिस समय ये भारत के अंदर जो लोग थे उन्हीं को नागरिकता दी गई थी। तो हम लोग ये अनुच्छेद 1 से 5 तक जो है इसका डिटेल में जानकारी ले लिए हैं। तो आज आप फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड। और आप लोगों को एग्ज़ाम में हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन रहता है और आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है इस एग्ज़ाम क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को किस नाम से संबोधित गया है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है हिंदुस्तान, ऑप्शन बी है इंडिया, और ऑप्शन सी है भारत अर्थात इंडिया, और ऑप्शन डी है भारत गणराज्य। देखिए ऊपर आप लोग पढ़े होंगे कि जो भारतीय संविधान के अनुसार भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है फ्रेंड। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। वैसे मैं एक्सप्लेनेशन में बता दी हूँ और जितने भी इसमें क्वेश्चन रहेंगे वो आप लोगों को ये बताया गया इसमें 1 से 5 तक अनुच्छेद से ही रहेंगे। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, भारत अर्थात इंडिया। ऊपर आप लोग पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड, अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। देखिए अनुच्छेद 1 में है जो भारत को क्या कहा गया है। तो देखिए भारत में जैसे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है राज्यों का महासंघ, ठीक है, और ऑप्शन बी में है राज्यों का संघ, और ऑप्शन सी में है लोकतांत्रिक गणराज्य, और ऑप्शन डी में है अखंड भारत, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है फ्रेंड, भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। देखिए मैं आप लोगों को बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ जिससे कि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो सके कि अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। तो देखिए जो अनुच्छेद 1 में है वो कहा गया है कि राज्यों का संघ है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, राज्यों का संघ से वर्णित किया गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 2 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची किस अनुसूची में दी गई है? ठीक है, भारतीय जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी जो सूची है किस अनुसूची में दी गई है? तो पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी है दूसरी अनुसूची, और ऑप्शन सी है तीसरी अनुसूची, और ऑप्शन डी है चौथी अनुसूची। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पहली अनुसूची में ये बात कही गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संसद को नए राज्यों के निर्माण की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ठीक है, जो नए राज्यों का निर्माण की शक्ति है किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? देखिए, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो 1 से 5 के अंदर रहेंगे, और जो कि मैं 1 से 5 अनुच्छेद है, मैं उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में ऊपर बता चुकी हूँ और व्याख्या भी कर चुकी हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या है, पहले हम लोग इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 2, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 3, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, आप लोग यहाँ पे 4 कर सकते हैं। तो इसका बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, आप लोगों को और हो गया 1 2 3 4 कौन से अनुच्छेद में ये शक्ति दिया गया है? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में यह बात कही गई है कि राज्यों के निर्माण की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 3 में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो छोटा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय सॉरी संविधान के अनुसार भारतीय संसद किस अनुच्छेद के तहत किसी नए राज्य को भारत में सम्मिलित कर सकती है? ठीक है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 3, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 4, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? संविधान के अनुसार भारतीय संसद किस अनुच्छेद के तहत किसी नए राज्य को भारत में सम्मिलित कर सकती है फ्रेंड? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दो इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 2 में यह बात कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में यह बात कही गई है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, कौन सा अनुच्छेद राज्यों की सीमाओं में बदलाव करने की शक्ति संसद को प्रदान करता है? ठीक है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राज्यों की सीमाओं में बदलाव करने की शक्ति संसद को प्रदान करता है? तो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 3, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 4, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में यह बात कही गई है फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को क्या माना जाएगा? ठीक है, ऑप्शन ए है संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है संविधान का मूल ढांचा, और ऑप्शन सी है सामान्य कानून, और ऑप्शन डी है असंवैधानिक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को क्या माना जाएगा? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सामान्य कानून कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? ठीक है, भारत का जो प्रथम नागरिक कौन होता है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड बहुत सारे एग्जाम में। तो ऑप्शन ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। तो जो प्रथम नागरिक कौन होते हैं भारत के? देखिए, जो प्रथम नागरिक होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड, भारत के कितने प्रकार के नागरिकता के प्रावधान संविधान में किए गए हैं? तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? भारत में कितने प्रकार के नागरिकता के प्रावधान संविधान में किए गए हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, एक प्रकार के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो जो संविधान के अनुसार जो भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है किस अनुच्छेद में है फ्रेंड? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 2, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 3, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
इसका जो राइट ऑप्शन देखिए फ्रेंड हो जाएगा, अनुच्छेद 5 में यह बात कही गई है। ठीक है, नागरिकता की बात कही गई है प्रदान करने का, तो अनुच्छेद 5 में यह बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक कौन थे? ठीक है, लागू होने के समय भारत के नागरिक कौन थे? तो ऑप्शन ए है जो भारत में जन्मे थे, ऑप्शन बी है जिनके माता पिता भारतीय थे, ऑप्शन सी है जो भारत में 5 वर्ष से रह रहे थे, और उपरोक्त डी मतलब उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जब संविधान लागू हुआ था तभी ये तीनों चीज़ें थी कि जो भारत में जन्मे हैं उनको भी नागरिकता दिया गया था, और जिनके माता पिता भारतीय थे उनको भी नागरिकता दिया गया, और जो भारत में 5 वर्ष से रह रहे थे उनको भी। तो उपरोक्त डी इसका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लेकिन ऐसा अब नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान की पहली अनुसूची क्या दर्शाती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है नागरिकता, और ऑप्शन सी है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, और ऑप्शन डी है संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत के संविधान की पहली अनुसूची क्या दर्शाती है फ्रेंड? तो देखिए, जो भारत के संविधान की पहली अनुसूची है वो यही दर्शाती है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूची। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1951, और ऑप्शन सी है 1955, और ऑप्शन डी है 1960। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 1955 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधियां कौन सी हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है जन्म, ऑप्शन बी है वंशानुगत, ऑप्शन सी है पंजीकरण और प्रकृतिकरण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो संविधान भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधियां कौन सी हैं? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, जन्म और वंशानुगत भी, और पंजीकरण और प्रकटीकरण भी, और उपरोक्त सभी, तो सभी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उस टाइम ऐसा चीज़ें नहीं माना जाता था, लेकिन अब ये चीज़ें बदल गई हैं क्योंकि उसका बहुत उल्लंघन हो रहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा अनुच्छेद भारत की संघीय संरचना को परिभाषित करता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की संघीय संरचना को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। और अनुच्छेद ए है अनुच्छेद 1, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 2, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 3, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 4। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद भारत की संघीय संरचना को परिभाषित करता है? तो देखिए, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में यह बात कही गई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। आई होप फ्रेंड कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी राज्य का नाम बदल सके? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 2, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 3, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 4। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए फ्रेंड, जो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है वो जो कि संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी राज्य का नाम बदल सके, नाम, क्षेत्र, ये सब चीज़ का बदलाव जो है अनुच्छेद 3 में कही गई है बातें। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा तरीका नहीं है? ठीक है, कौन सा तरीका नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है जन्म, ऑप्शन बी है विवाह, ऑप्शन सी है पंजीकरण, और ऑप्शन डी है प्रकटीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? भारतीय नागरिकता संविधान अधिनियम जो है 1955 के तहत ये कौन सा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है पूछा है। ठीक है, ये आप लोग, ये नहीं है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी गलत हो जाते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, विवाह इसका तरीका नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड, भारत को संघ कहा जाता है लेकिन यह क्यों राज्यों का महासंघ नहीं है? ठीक है, भारत को संघ तो कहा जाता है लेकिन यह क्यों राज्यों का महासंघ नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है क्योंकि यह एक
प्रभु गणराज्य है, और ऑप्शन बी है क्योंकि इसमें राज्य स्वेच्छा से शामिल नहीं हुए, और ऑप्शन सी है क्योंकि केंद्र सरकार सबसे शक्तिशाली है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए 18 का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें राज्य स्वेच्छा से शामिल नहीं हुए हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से पहले किसकी राय लेता है? ठीक है, सॉरी, किसकी राय लेता है? तो ऑप्शन ए है राज्यों की विधानसभा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से पहले किसकी राय लेती है? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, राज्य की विधानसभा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हमेशा। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, और ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को, और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1950 को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कब लागू हुआ था फ्रेंड, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो चलिए नीचे देखते हैं। नीचे जो है इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे उसका आंसर है और उसका एक्सप्लेनेशन है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए होगा तो। ठीक है, हो गया। चलिए फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। और अगर आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है कि इस वीडियो पे मैं टॉपिक पे बनाऊं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो यूज़फुल रहा होगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, फिर टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच।